Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn very basic input and output functions in Python. Let's start with this. Calling function. Function is a collection of programming instructions that carry out a particular task. फंक्शन जो होता है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होती है जिसको वो फॉलो करते हुए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल जो प्रिंट है वो भी एक फंक्शन है जो कि हमें डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को. पाइथन हैज़ न्यूमेरियस बिल्ट इन फंक्शंस दैट परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन. पाइथन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं बिल्ट इन जो कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. मोस्ट फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू. मोस्टली फंक्शन जो है कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करते हैं. दैट इज व्हेन द फंक्शन कंप्लीट्स इट टास्क. जब वो फंक्शन अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है इट पासिस अ वैल्यू बैक टू द पॉइंट वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड. वो हमें कोई ना कोई जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी उसको फॉलो करते हुए जब टास्क कंप्लीट करता था जो उसका रिजल्ट आता है वो हमें वो फिर डिस्प्ले में रिटर्न करता है. अच्छा, हम उसको फंक्शन को कैसे लिखते हैं? पहले हम फंक्शन नेम लिखेंगे. कोई ना कोई फंक्शन जो होगा बिल्ट इन वो लिखेंगे उसका नाम. उसके बाद डबल पेरेंथेसिस के अंदर हम आर्गुमेंट लिखेंगे यानी कि हम उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं उस फंक्शन से. लेट्स सपोज प्रिंट फंक्शन इज अ पीस ऑफ प्री रिटर्न कोड दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन. जो प्रिंट का फंक्शन है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. लाइक मैं उसे कहता हूँ प्रिंट करो. डबल पेरेंथेसिस के अंदर मैं आर्गुमेंट लिखता हूँ कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके दो मुझे. तो वो ये फंक्शन प्रिंट जो है वो परफॉर्म करता है और हमें रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू देता है जैसे कि वो हमें हेलो वर्ड जो है वो डिस्प्ले में देगा रिटर्न में. चलिए इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है. यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी हम इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग करते हैं तो लाइन बाय लाइन हमें रिटर्न आ रहा होता है वो क्योंकि इंटरेक्टिव मोड होता है. लेकिन अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है जो कि मोर देन 4-5 लाइन्स है तो फिर हमें पाइथन की फाइल बनानी पड़ती है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं. अच्छा, वो कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने एक अपना कोई फोल्डर ओपन किया है. मैं पहले एक पाइथन की फ़ाइल बना लेता हूँ. मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाता हूँ और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ. ठीक है, और इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर एक स्मॉल सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ. एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ए और उसकी वैल्यू 50 है और उसको मैं कहता हूँ कि इसको प्रिंट करे. मैं प्रिंट का फंक्शन परफॉर्म करवाता हूँ और ए लिखता हूँ एंड देन ए उसके अंदर मैं जो वेरिएबल था मैं वो कहता हूँ कि वो मुझे आउटपुट दे. इसको मैं जब फाइल को सेव करूँगा तो इसको मैं पाइथन के अंदर सेव करूँगा. सेव एज करूँगा और यहाँ से ऑल फाइल्स करूँगा. फिर मैं टेस्ट और .py लिखूँगा यानी कि पाइथन की फ़ाइल में इसको सेव करें. तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ. तो उसने मेरे पास ये बेसिकली टेस्ट के नाम से पाइथन की फ़ाइल सेव कर दी है. अच्छा, अब इसको मैं रन कैसे करूँगा? मैं उसी फोल्डर के ऊपर अब शिफ्ट का बटन दबाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ओपन शेल आ जाएगा. इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास पाइथन का शेल जो है वो ओपन कर देगा. अब इसके अंदर मैं ये फाइल रन करूँगा जो भी मैंने सेव किया है. तो उसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपल पाइथन लिखना पड़ेगा और फिर आगे पाइथन की जो फाइल मैंने अभी बनाई है वो लिखूँगा जैसे test.py. जब मैं इंटर करूँगा तो वो मुझे उसने फ़ौरन ही वहाँ से रीड करके उसकी आउटपुट दे दी है. अभी हम इसको फर्दर कुछ और भी देख लेते हैं. मैं उसी फाइल को करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसको मैं बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एडिटर है इसके अंदर एडिटर में चला जाता हूँ और ये मैंने लिखा था इसके अंदर a = 50 और प्रिंट a कर दे. कुछ और भी हम लोग करके देख लेते हैं. अब मैं कहता हूँ कि मैं फर्दर एक और लिख लेता हूँ. मैं कहता हूँ b लिखो और वेरिएबल है इसको मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ. इसको मैं 10 कहता हूँ लिखो और मैं दोनों को ही अगर मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ मैं a फिर कोमा लिख के b लिखूँगा इसके अंदर और मैं कहूँगा a और b दोनों ही मुझे प्रिंट में दे दो फंक्शन. इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं अगर इसके अंदर यही फाइल जो है रन करता हूँ यू कैन सी उसने 50 और 10 दोनों ही मुझे रिटर्न में वैल्यू दे दी है. इसी तरह मैं फर्दर और कुछ कर लेता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लाइन बाय लाइन भी मुझे करके दे दो. यहाँ पे मैं प्रिंट की b लिख देता हूँ और इसको मैं सेव करके फिर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो उसी फाइल को तो वो आप देखो पहले उसने 50 को प्रिंट किया है एंड देन 10 को प्रिंट किया है. आप इसी तरह एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं या लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं. c लिख के फिर मैं वेरिएबल कुछ और से लिख सकता हूँ. जैसे मैं कहता हूँ कि 100 है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो वो लिख सकता हूँ
और उसको मैं इसी तरह फिर नीचे प्रिंट का फंक्शन जो है उसके थ्रू कॉल करूँगा सी को, और उसको भी मैं ले सकता हूँ, और इसी तरह मैं इसको सेव करके प्रिंट ले सकता हूँ। तो मुझे उसने उसी तरह फंक्शन परफॉर्म किया है और डिस्प्ले कर दी है। अब हम इसको फर्दर और देखते हैं। रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड्स, यानी कि हम लोग कीबोर्ड के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं कि हम पहले वेरिएबल लिखेंगे, फिर इक्वल साइन डालेंगे, फिर इनपुट का एक फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, और डबल पैरेंथेसिस में प्रॉम्प्ट लिखेंगे, यानी कि वो प्रॉम्प्ट करेगा, हम लिखेंगे नहीं, वो बेसिकली हम उससे प्रॉम्प्ट करवाएंगे और फिर उसके अंदर कुछ इनपुट लिखेंगे। जो एक्चुअल में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं एक नेम है वो वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं अब क्या कराना चाहता हूँ, इनपुट। अच्छा, उसके बाद मैं उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, टेक्स्ट लिखेगा ये, और टेक्स्ट लिखने के बाद कोई ना कोई वो कहेगा मुझे इनपुट वैल्यू दो, यानी कि अपना नाम जो है वो इनपुट में लूँगा। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूँगा, उसे प्रिंट का फंक्शन कॉल करूँगा और उसे कहूँगा जो नेम की वैल्यू है जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है, वो मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। इसको हम करके देख लेते हैं ये कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं वही फंक्शन कॉल करवाऊँगा। मैंने नेम एक वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ए भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नेम लिखना, हम इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, और प्रिंट में मैं उसे कहता हूँ कि मुझे ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। अब मैं इसको करता हूँ सेव। देखिए यहाँ पे वो मुझसे इनपुट मांग रहा है, और इनपुट में नाम मैं अगर सपोज कहता हूँ कि मेरा नाम खुर्रम है, तो मैं इंटर करता हूँ, तो वो मुझे वही नाम जो है वो बेसिकली डिस्प्ले में दिखा देता है। इस तरह हम लोग इसके अंदर इनपुट का फंक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं और नेम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। फर्दर इसको देख लेते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं एक और कहता हूँ कि लिख लेता हूँ प्रोग्राम स्मॉल, मैं कहता हूँ एज है, मैं उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर एज। हम यहाँ पे कर लेते हैं एज, और देन फिर मैं उसे कहता हूँ कि हम प्रिंट के अंदर भी टेक्स्ट आउटपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और डबल कॉलन के अंदर मैं लिखता हूँ योर एज इज़, और इसको मैं यहीं पे क्लोज करूँगा और फिर मैं कॉमा दूंगा, और फिर मैं उसके अंदर वही वेरिएबल है AGE। इसको अभी हम लोग रन करके देख लेते हैं कि मैं इसको रन करता हूँ तो मुझसे एज पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी 30 एंड देन एंटर करता हूँ, वो मुझे बता रहा है योर एज इज़ 30। तो आप इस तरह उसके अंदर प्रिंट के अंदर भी टेक्स्ट भी साथ डिस्प्ले ले सकते हैं, और प्लस उसका फंक्शन जो है हम लोगों ने कॉल करवाया वो भी, उसकी आउटपुट भी ले सकते हैं। फर्दर कुछ एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये मैंने एक स्मॉल सा प्रोग्राम लिखा है, फर्स्ट नेम लिखा है इज इक्वल टू इनपुट। मैंने कहा जी इनपुट योर फर्स्ट नेम करो पहले, और देन फिर लास्ट नेम है एल नेम, ये भी वेरिएबल से इसका भी इनपुट लिया, इनपुट योर लास्ट नेम करे, और फिर प्रिंट कर दे योर कंप्लीट नेम इज़। फर्स्ट नेम के अंदर जो इनपुट दी गई थी वो आएगी, और फिर लास्ट नेम की इनपुट वो कंबाइन करके देगा। इसको सेव करके इसको रन करके देख लेते हैं। इंटर करते हैं, वो कहता है जी अपना नाम बताएं, मैं बताता हूँ कि एंड देन लास्ट नेम लेता हूँ, तो मैं खुरम लिखता हूँ, फिर वो मुझसे मांग रहा है, फिर मैं इंटर करता हूँ योर कंप्लीट नेम इज़ दिस वन, तो ये वो मुझे आउटपुट देता है। तो इस तरह हम लोग इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हम लोग वो फंक्शन कॉल करवा रहे हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, हम कुछ खुद से भी लिख के उसको आउटपुट ले सकते हैं, वो भी हम एक करके देखते हैं। सपोज मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ, वो कैसे करते हैं। ये एक एडिशन का स्मॉल सा प्रोग्राम लिखा है, मैंने ए वेरिएबल लिखा है और उसकी वैल्यू 4 दी है, बी जो है वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू 2 दी है, फिर मैंने उससे कहा है टोटल कर दो भी इज इक्वल टू ए और बी को प्लस कर दो, और प्रिंट में मुझे जो टोटल दिया है ये वाला ये डिस्प्ले कर दे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, और अगर मैं इसको रन करता हूँ अब, तो वो मुझे 6 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इस तरह हम लोग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट के। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ लास्ट में, हम इसके अंदर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स बेसिकली इसलिए करते हैं कि जो भी कोई प्रोग्रामर है उसको कोई आप स्मॉल प्रोग्राम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप उसके अंदर कमिट्स लिख सकते हैं। अच्छा, कमिट्स कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके ऊपर कि ये बेसिकली
जब भी कमेंट्स लिखते हैं हमेशा हैश के सिंबल के साथ लिखते हैं, हैश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ ये जैसे मैंने ये DDI और ये एडिशन का फंक्शन है, बेसिकली ये परफॉर्म करवाया है, तो मैं इसको लिख लूँगा। लेकिन जैसे ही वो हैश के साथ स्टार्ट होगा तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको वो इग्नोर करता है, पूरी लाइन को रीड नहीं करेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे भी इसको कुछ लिख सकता हूँ, कोई भी कमेंट्स दे सकता हूँ। ये इसलिए कमेंट्स दिए जाती है कि जब भी आप कोई लार्ज प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट्स लिखे जाते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको एज ए 4 है तो कुछ भी है, आस्किंग फॉर ए वैल्यू। अच्छा, कमेंट्स हैश सिंबल के बाद जो भी लिखा जाएगा वो पूरी की पूरी लाइन को वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उससे पहले जो है वो इसको पढ़ लेगा। अब मैं इसको दोबारा सेव करके आपको दिखाता हूँ, ये प्रोग्राम रन होगा। मैं इसको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। यू कैन सी हियर उसने मुझे आउटपुट उसकी दे दी है, लेकिन मैंने उसके अंदर अपने कमेंट्स भी लिख दिए हैं। I hope you understand basic input and output functions and how to write comments in a program. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.